हाँ, हमने जो शुरू किया था, हमने ये कहा था आपको इक्वेशंस पता है, तो 2x + 5 = 0 ऐसे आपको पता है। लेकिन अगर मैं इसको ग्रेटर देन इक्वल टू 0 या लेस देन इक्वल टू 0 में कन्वर्ट कर दूं इस इक्वालिटी के बदले, तो ये क्या इनइक्वेशन बन जाएंगी। इनइक्वेशंस को बिल्कुल आप नॉर्मल अलजेब्रा की तरह ही सॉल्व करते हैं, एक्सेप्ट कि बस जब आप माइनस से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं दोनों साइड्स को, तो आपकी इनइक्वालिटी जो है जो पलट जाती है, यानी कि अगर ग्रेटर देन हुई तो वो लेस देन में कन्वर्ट हो जाएगी। और वो उसके पीछे भी मैथमेटिकल रीजन है, नंबर लाइन बड़ी सिंपल है। आपको पता है 8 इज ग्रेटर देन 5 ऑन नंबर लाइन। अगर मैं -8 कर दूं तो -8 इज लेस देन -5, तो ये भी आपको नंबर लाइन से बहुत आसानी से दिख जाएगा। ऐसे ही 12 इज ग्रेटर देन 4, अगर मैं उसको -2 से डिवाइड कर दूं तो -6 इज लेस देन -2 हो जाएगा। तो ये भी आपको नंबर लाइन पे क्लियरली दिख ही जाएगा। बस इतना ही हमने अभी तक किया था भाई। जो भी लोग लेट आए उनके लिए ये वापस। अब एक क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन ये है कि गिवन x belongs to -3, -4, -5 एंड -6। ठीक है। अच्छा, ये जो चीज होती है ना, ये सेट होता है, इसको बोलते हैं सेट। और इनको बोलते हैं, ये जो है ये होते हैं एलिमेंट्स। तो इस सेट के एलिमेंट्स है, यानी कि x -3, -4, -5, -6 में से कोई एक है। ठीक। और दूसरी कंडीशन दी आपको 9 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 -2 है। ये आपको एक कंडीशन ये दे दी। साउंड धीरे आ रही है तो बाकी लोगों को भी ऐसा ही कुछ हो रहा है क्या? तो अब ये आपके सामने ये इनइक्वेशन है, इक्वेशन नहीं है, इनइक्वेशन है या इनइक्वालिटी है। सिंपल सी बात है, आपने क्या करना है, इस -2x को इधर लेके चले जाओ तो ये क्या हो जाएगा, +2x हो जाएगा। +2x, और इस 9 को इधर लेके चले जाए तो 1 -8 हो जाएगा। ये देखो, आपके स्कूल वाला क्या सिखाएगा, आपके स्कूल वाला सिखाएगा कि भाई अगर ऐसे दिया हुआ है तो एडिंग सेम, फॉर एग्जांपल ये आपसे कहेगा कि सबट्रैक्टिंग, वो आपको इस तरीके से दिखाने की कोशिश करेगा, वो भी मैं आपको बता देता हूं। सबट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम बोथ साइड्स, तो जनरली तो अब क्या होगा, 9 -1 इज लेस देन इक्वल टू 1 -1 एंड -2x, तो ये कैंसिल हो गए, तो 8 इज लेस देन इक्वल टू -2x। फिर ये आपसे कहेगा डिवाइड बाई 2, तो 4 इज लेस देन इक्वल टू -x और x इज लेस देन इक्वल टू। तो अब जैसे ही आपने माइनस से मल्टीप्लाई किया, फिर आपको एक स्टेप लिखना पड़ेगा वहां पे, मल्टीप्लाई, ये मैं स्कूल का तरीका बता रहा हूं भाई, ठीक है ना। मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाई -1, तो क्या होगा, -1। फिर जैसे ही आप ये करेंगे तो इनइक्वालिटी लेस देन ये है, और ये तो 4 है ही साथ में, और -x इंटू -1, जैसे ही मल्टीप्लाई किया तो आपकी इनइक्वालिटी जो है कन्वर्ट हो गई। तो -4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू x। तो वही चीज हम यहां से भी कर रहे हैं भाई, सीधी सी बात है, हमने ऐसे कर दिया बस इसको। तो 2x इज लेस देन इक्वल टू -8, तो x इज लेस देन इक्वल टू -4, और यहां से भी यही मतलब है, x इज लेस देन इक्वल टू -4। ठीक है। अब ये तो ये हो गया कि x इन जनरल वैल्यू ये आ गई आपके पास, पर हमारे पास क्या दे रखा है, हमारे पास तो भाई x को फिक्स कर रखा है भाई, x इन्हीं में से कोई एक हो सकता है। तो इन्हीं में से अगर मैं कोई देखूं तो x की कौन कौन सी वैल्यू इस चीज को सेटिस्फाई कर रही होंगी, तो कौन कौन सी ले सकते हैं हम। तो सॉल्यूशन सेट क्या होगा,
कौन कौन सा आएगा इसमें भाई? -4 और -5 और -6, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है पूर्णिमा जी, समझ में आ गया? 4 5 6 तो है ही नहीं ना रोहन बेटे। क्लियर हुआ ये बात सबको आई? बता दो मुझे। -2, यहाँ पे -3, ऐसे -4 एंड सो ऑन माइनस इंफिनिटी तक चला जाता है ये नंबर लाइन। ठीक है, तो अगर हम सिर्फ इसी को देखते तो हमारा सोल्यूशन क्या आता? -4 से लेके माइनस इंफिनिटी तक के सारे पॉइंट्स इसको सेटिस्फाई कर रहे होते। लेकिन हमारे को एक बाउंड बाउंड कर दिया। अब यहां पे बाउंड जब हमें कर दिया तो हमें क्या करना था? क्या था? हमें कहा भाई नहीं, एक्स तो फिर इन्हीं में से कुछ हो सकता है। तो हमने कहा अच्छा भाई ठीक है, एक्स अब -4 से कम है, तो -4 या -4 से कम है तो कौन कौन से तरीके, कौन कौन से हैं यहाँ पे? -4 है, -5 और -6 है। तो ये चीज है। हाँ तो मैंने लिखा है ना बेटा गुरशीश, ये माइनस, क्या सॉल्यूशन सेट क्या हुआ? -4 -5 और -6 हो गया। नताशा हम लोग यहाँ पे इनइक्वालिटी सॉल्व कर रहे हैं, इनइक्वेशंस। ठीक है भाई, अभी बता दो मुझे कोई एक और क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन क्या है? अच्छा देखो क्वेश्चन कैसे लिखा होगा, चलो मैं वो भी बता देता हूं। सॉल्व द इनइक्वेशन और 3x -11 is less than 3 where x belongs to, इस साइन का मतलब होता है बिलोंग्स टू। ठीक है, थोड़ा सा ऐसे लिखा और यूं काट दिया बीच में से, तो ये बिलोंग्स टू हो गया। ठीक, 1 2 3 एंड 10 तक। ठीक है, अब ये हमारा क्वेश्चन है। तो क्या करेंगे? नॉर्मली आपके दिमाग में तो बड़ा सिंपल सी बात चल रही है भाई, 3x -11 इज लेस देन 3, तो इस 11 को उधर लेके चले जाओ। तो क्या हो जाएगा? 3x इज लेस देन 11 प्लस 3, तो 3x इज लेस देन 11 प्लस 3 14, तो x इज लेस देन 14/3। ठीक है, तो x इज लेस देन 14/3। अच्छा 14/3 अगर डेसिमल में देखे तो क्या क्या हो सकता है बताएं? कितना होता है ये 14/3? 4.666 है ना, यही होता है। 4.8, चलो मतलब, तो अब लेस देन यानी कि 4.8। अब यहां पे आपके पास ऑप्शन क्या क्या थे फिर? x क्या क्या हो सकता था? अच्छा 4, अब x जो है आपके कोई नेचुरल नंबर्स हैं 1 2 3 से लेके 10 तक। तो 4 से, इसको मैं ऐसे लिख लूं, इस 4 पॉइंट समथिंग ऐसे लिख रहा हूं, मतलब आपको समझाने के लिए। ठीक है, 4 पॉइंट समथिंग यानी कि 4। तो आपके ऑप्शन क्या क्या है फिर? x क्या क्या हो सकता है भाई? 4 हो सकता है, 3 हो सकता है, 2 हो सकता है और 1 हो सकता है। तो सॉल्यूशन सेट क्या हुआ आपका? क्या हो गया? x इज इक्वल टू 1 2 3 4, और ये सेट के अंदर बंद हो गया। ठीक है, अभी बताओ ये बात समझ में है? सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि आप जब क्वेश्चन ढंग से पढ़ें हमेशा, कि आपके पास x की वैल्यूज हैं क्या क्या। ठीक है, ठीक, मान लेते हैं कि मैं आपसे ये कहता कि भाई अच्छा इसको नंबर लाइन पे दिखाओ, तो आप क्या करते भाई? आप नंबर लाइन बनाते 0 1 2 3 4। तो क्या करते हैं आप? 1 है, हाँ है, तो 1 पे क्या किया मैंने? एक सॉलिड सर्किल बना दिया। ठीक, एक यहां पे भी सॉलिड सर्किल बना दिया, एक यहां पे भी सॉलिड सर्किल बना दिया, एक यहां पे भी सॉलिड सर्किल बना दिया। शौर्य, मेरे पास अलग अलग बुक्स रहती हैं भाई, ठीक है ना,
तो मैं कोई भी बुक पकड़ लेता हूं, कई बार मैं दो दो बुक्स लेके बैठ जाता हूं कि भाई कुछ क्वेश्चन इससे करा दिया, कुछ उससे करा दिया। आपको क्वेश्चन करने से मतलब है बेटा। और अगर मेरे पास 3 बुक्स हैं तो इसका मतलब नहीं हुआ कि आपको भी 3 खरीदनी है। आप सिर्फ एक ही बुक लीजिए जो भी आपके स्कूल में प्रिस्क्राइब्ड हो, बस वही। जबरदस्ती की बुक्स खरीदने का कोई पॉइंट नहीं है, ठीक है। एक मैंने आपको बता दिया था कि आप जो है एनसीईआरटी से आप एग्जाम्पलर्स जरूर निकाल लेना, तो मेजरली काम आपका हो जाएगा। वो प्रैक्टिस के लिए बहुत बढ़िया किताब है। चलिए जी, आईसीएससी वाले भी निकाल सकते हैं, क्योंकि मेजरली आप लोगों के बहुत सारे क्या है कि टॉपिक्स तो कॉमन ही है ना। तो देखो, अभी तक जो भी पढ़ाए थे वो कॉमन है। हाँ, ये इनइक्वालिटी नहीं मिलेगी उसमें, तो कोई बात नहीं, मत पढ़ना है, वो आपके स्कूल की बुक में मिल जाएगी। अच्छा, मैं लिंक भेज दूंगा, ठीक है। चलिए जी, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं अब। सॉल्व द सॉल्व द इनइक्वेशन 3 minus 2x greater than x minus 12 given x belongs to natural number। ये n का मतलब नेचुरल नंबर्स, और नेचुरल नंबर्स कौन कौन से होते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना, ये सब, और एंड सो ऑन, ये आपको पता ही है। तो अब हमारे पास कंडीशन कौन सी आई? ये आई, 3 minus 2x greater than equal to x minus 12। ठीक। अब क्या करना है? फिर से वही कहानी शुरू करो कि भाई इधर उधर शिफ्ट करना शुरू करो, कंसीड एंड थिंक कि भाई हम क्या आराम से कर सकते हैं। तो चलो हम इस x को इधर ले आते हैं और इस 3 को उधर भेज देते हैं। अल्टीमेटली क्योंकि हमें x की वैल्यू चाहिए, तो हम यही काम हमें करना होगा। तो -3x हो जाएगा, ये x इधर आएगा, इज ग्रेटर देन इक्वल टू, और ये -15 हो गया। ठीक है भाई, ये -12 है और ये 3 उधर जाएगा तो -15 हो जाएगा। अब -3 से दोनों साइड को डिवाइड कर दो, और क्योंकि माइनस से डिवाइड कर रहे हैं तो इनइक्वालिटी तुरंत आपकी बढ़ जाएगी। तो ये क्या हो गया? x इज लेस देन इक्वल टू 5। 1 2 3 4 5, बिल्कुल सही है जी आंसर आप लोगों का। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। अब x इज लेस देन इक्वल टू 5, लेकिन x है क्या? x पहले से ही पता है कि नेचुरल नंबर है। तो नेचुरल नंबर में ऐसे नेचुरल नंबर जो 5 या 5 से कम हो, तो इसका मतलब क्या हो गया? x क्या क्या हो गया आपका? 1 2 3 4 5, ये आपका आंसर हो गया। अच्छा उन्नति, तूने मुझसे ये कहा कि अगर हम 12 को शिफ्ट करते तो क्या होता। चलो वो भी देखते हैं भाई। आपके पास ये थी 3 माइनस 2x, तो हम 12 को इधर लाते हैं, इस -2x को इधर ले जाते हैं, तो ये 3, ये +12 इधर आता, और x जो है ये +2x हो जाता। तो हम इसको शिफ्ट करते हैं, तो 15 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3x। 3 से डिवाइड कर दो, अब क्योंकि पॉजिटिव है तो 5 इज ग्रेटर देन इक्वल टू x। अच्छा, ये लिखा या ये लिखा एक ही बात है ना, तो बस आंसर देखो वही आ रहा है। हाँ उत्कर्ष जी पूछो, क्या डाउट है? मैं 1 मिनट तेरे को देखता हूँ कहाँ है तू। हाँ उत्कर्ष बोलो, आवाज आ रही है? ये तो अनम्यूट होने को भी तैयार नहीं है। नहीं हो रहा। हाँ, आई मीन टू आस्क व्हाट कैन वी डू दिस मेथड टू। जीरो? अर्णव जी, जीरो नेचुरल नंबर में होता ही नहीं है, जीरो कैसे लोगे?
सर ओके सर सुनाई नहीं दे रहा। हाँ पूछ भी रहे थे फिर बाद में x सुनाई नहीं दी। बिलोंग्स टू होल नंबर्स ऐसे दिया आपको। अच्छा एक मिनट, उत्कर्ष इज कॉलिंग मी, हाउ इज ही कॉलिंग मी? सर एक मिनट यार, ठीक। x belongs to whole number, 2 is less than equal to 3, x minus 2 plus 5 is less than 8। इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे, जरा करिए, जरा एक बार सोचिए, फिर बताता हूं। अब बताओ जी, अभी आपको किस किस को कोई प्रॉब्लम है तो बोलो। वन क्यों ऐड किया बेटा, उसको सॉल्व करना था ना भाई। आप कोई इक्वेशन होती है तो कैसे सॉल्व करते हो आप? भाई मान लीजिए मैं आपको इक्वेशन दे दूं, मान लेते हैं मैंने आपको एक इक्वेशन दी, 2 इज इक्वल टू 3x-2, तो इसको कैसे सॉल्व करते हो आप? 2 इज इक्वल टू 3x-6, और फिर 6 इधर आ जाता है, 8 इज इक्वल टू 3x, ऐसे ही तो सॉल्व करते हो। तो नॉर्मल मेथड ही तो चल रहा है सॉल्व करने का। हाँ अपने आप से हम, लेकिन जो भी देखो बेटा ऐसा होता है ना, मान लीजिए x इज इक्वल टू 5 हो, अब इक्वेशन होती है, अगर मैं कोई चीज ऐड करूं तो दोनों साइड में ही करता हूं ना, x+1 इज इक्वल टू 5+1, क्यों? नहीं तो मेरी वैल्यू बदल जाती है। तो जो भी काम करता हूं मैं इक्वालिटी में, दोनों ही साइड में करता हूं। अगर x इज इक्वल टू 5 हो, अगर मुझे 2 से मल्टीप्लाई करना है तो मैं दोनों साइड में ही करूंगा ना, नहीं तो मेरी क्या होगा, मेरी तो वैल्यू बदल जाएगी। तो इसीलिए हम जो भी एक्शन लेते हैं वो पूरी हर पार्ट में लेते हैं। यहां पे 3 पार्ट है ना, एक पार्ट ये रहा, एक पार्ट ये रहा, और एक पार्ट ये रहा। तो अगर मैंने +1 ऐड किया तो तीनों पार्ट में ऐड किया है, तो 2+1 3, और इसीलिए यहां पे आ गया। फिर 3x-1 में +1 ऐड किया तो 3x, और 8+9 दिस। तो जो भी एक्शन करते हैं वो तीनों ही पार्ट में या दो पार्ट में, जितने भी पार्ट में आपकी इनइक्वालिटी होती है सब में करना पड़ता है। नहीं तो आप फंस जाओगे, आप तो वैल्यू बदल दोगे उसकी। अब यहां पे मान लीजिए मैं x इज इक्वल टू 5 है, अगर मैं 15 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 15x इज इक्वल टू 15 इंटू 5 करूंगा ना, नहीं तो मेरी वैल्यू बदल जाएगी। तो वैल्यू ना बदले तो इसलिए जो भी एक्शन होगा वो सब तरफ एक जैसा होगा। अब बताओ जी।
ओके, क्वेश्चन है 2x plus 1 divided by 3 is greater than equal to 3x minus 2 divided by 5. x belongs to real number. चलिए जी, जरा इसको दिमाग लगाइए थोड़ा सा, क्या कर सकते हैं हम। तो देखो, है ना, बेटा रियल नंबर में तो नेगेटिव आएगा ही आएगा। अभी बताते हैं ना, क्वेश्चन तो करें क्या होगा। रियल नंबर के हिसाब से जो भी आएगा वो आएगा ही आएगा। चलो पहले क्वेश्चन देखते हैं। देखो यहाँ पे क्या है, 3 और यहाँ पे 5, दोनों का एलसीएम कितना है, 15। तो मैं एक काम कर सकता हूं, दो इनइक्वालिटी की दोनों साइड में 15 से मल्टीप्लाई कर देता हूं। तो क्या हो जाएगा, ये वाला जब मैं दोनों साइड मल्टीप्लाई करूंगा 15 से, तो 15 यहां पे भी होगा और 15 यहां पे भी होगा। तो 5 3 जा 15 और 3 5 जा 15। क्योंकि एक ही चीज से मल्टीप्लाई किया तो कोई टेंशन नहीं है। तो अब मेरी इनइक्वालिटी क्या हो जाएगी, 5 इंटू 2x प्लस 1 यानी कि 10x प्लस 5 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 9x माइनस 6। अब फिर से वही सिस्टम, 9x को इधर ले जाता हूं, तो 10x माइनस 9x इज ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 6 और ये माइनस 5 हो गया। तो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 11। ठीक, तो ये मेरा आंसर आ गया। अब क्योंकि x रियल नंबर है, अब देखिए ये नंबर लाइन है मेरी, 0 यहाँ पे -1 -2 ऐसे करके कहीं पे -11 आ रहा होगा। ऐसे ही यहाँ पे 1 2 और ये इंफिनिटी तक चले जाएगा। ठीक है ना, कहीं यहाँ पे आगे बहुत दूर जाके इंफिनिटी होगी। तो अब आपका सॉल्यूशन क्या होगा, तो सॉल्यूशन क्या होगा भाई, हर नंबर जो -11 से ज्यादा है, तो -11 पे मैंने ये बनाया, और ये पूरी की पूरी इसके बाद की सारी मेरी जो नंबर लाइन है वो इसका सॉल्यूशन होगी। अगर कोई मुझसे ये कहे कि भाई इसका जो है ग्राफ भी आप खींच के बता दो। ठीक, ये बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई, ये बोलो मुझे अब फटाफट। मान लेते हैं मैं इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा बदल दूं, ठीक है, और मैं ये कहूं कि भाई जो नंबर्स हैं वो नेचुरल नंबर्स हैं। सॉरी, आर नहीं, फिर नेचुरल नंबर्स लिख देते हैं उसको, है ना। एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स। तो अब ये -11 है, तो नेचुरल नंबर कहां से शुरू होते हैं, 1 से शुरू होते हैं। तो उस केस में मेरा जो सॉल्यूशन होगा वो यहां से शुरू होगा फिर। अब ठीक है, तो ये यहां से यहां तक का जो हमने लिया था ना, ये वाला, ये सब कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि नेचुरल नंबर की बात कर रहा है, तो 1 से लेके इंफिनिटी तक हो जाएगा हमारा। अभी बात समझ में आई। और 1 से लेके इंफिनिटी तक में भी पूरी नंबर लाइन नहीं होगी, आपके नंबर्स होंगे सिर्फ, जैसे 3 ये 4, तो सिर्फ और सिर्फ ये वाले नंबर जो है ना, वह तो ये हो गया 1 2 3, इन्हीं पे एक सॉलिड सर्किल बनेगा। ये पूरी नंबर लाइन नहीं होगी, क्योंकि इसके तो बीच में तो 2.5 भी होगा, 3.9 भी होगा, 3.33 भी होगा, तो वो नहीं होगा। तो तब उस केस में सिर्फ और सिर्फ आपके नंबर्स होंगे 1 2 3 4 5। तो देखो नंबर लाइन पूरी, और उस पर सिर्फ नंबर्स में डिफरेंस है। ठीक है, अभी समझ में आया। हाँ, अच्छा मान लीजिए फिर मैं बदल देता हूं, मैं ये कहता हूं कि जो मेरा जो x है वो x बिलोंग्स टू इंटीजर्स। ठीक, अब इंटीजर्स कौन कौन से होंगे, अब इंटीजर्स की आप बात आते ही तो मेरा -11 भी एक इंटीजर है, -10 भी एक इंटीजर है। तो -11, तो अब मैं फर्दर एक और अगर कोई ले लूं, तो मेरा -11 बन जाएगा, एक एक -10 बन जाएगा। ऐसे ही यहां पे बनते चले जाएंगे, और फिर इंटीजर्स फिर से ये 1 2 3 4 ये सब आते चले जाएंगे। ठीक है भाई, क्लियर हो गया बात। तो जैसे जैसे हम एक्स की सिचुएशंस बदलेंगे, वैसे वैसे हमारा आंसर बदलता चला जाएगा भाई, ये ध्यान रखिएगा आप लोग प्लीज। ठीक, एक क्वेश्चन और करते हैं बस आज का लास्ट, तो अब उससे अब आप लोगों को सबको आंसर देना चाहिए। ओ यार, अच्छा अनिकेत बाबा ये पूछ रहा है कि डिफरेंस बिटवीन रियल नंबर एंड इंटीजर्स।
भैया रियल नंबर में रैशनल नंबर भी आते हैं ना, 1/2, 1/3, 1/4, वो इंटीजर नहीं होते। हाँ। ऊ क्या? चलो आगे बढ़े। और रियल नंबर में इरेशनल नंबर भी आते हैं, √2, √3, √4, तो वो भी नहीं होते हैं, है ना। चलो जी, मैं लास्ट क्वेश्चन ले रहा हूं, उसके बाद तुमको ये तुम्हारा ऑन कर दूंगा, फिर देख लेंगे, ठीक है। चलो, क्वेश्चन है, सॉल्व 2x -3/4 greater than equal to half, x belongs to 0, 1, 2 up to 8। करना जरा इसको। 3, 4, 5, 6, 7, 8। अनिकेत। तो भाई क्या होगा, इस 4 से पहले क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो 2x -3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4/2, यानी कि 2x -3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। तो 2x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5, तो x इज ग्रेटर देन 5/2, और 5/2 का मतलब x इज ग्रेटर देन 2.5, यानी कि कौन कौन से होंगे इसके बीच में, 3, 4, 5 एंड अप टू 8। ये बात समझ में आ गई? बोलो भाई। ओ, 0 किधर से आ गया नताशा? कुछ गलत कर दिया क्या मैंने कैलकुलेशन? 2? नहीं, ठीक है नताशा जी, समझ में आया। आ गया, आराम से ही हो जाएगा, मुश्किल क्या है? मुश्किल कुछ नहीं है, क्योंकि तुम्हारे सामने पहली बार आ रहा है, इसलिए मुश्किल है। क्लियर है भाई?